नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी, ईरान ने IRGC को खुला छोड़ा, अमेरिका इजराइल पर कहर, कई फाइटर विमान गिरे, नेतन्याहू के ऑफिस पर हमला की और ईरान पर मोदी की चुप्पी। इजरायली राजदूत ने दी सफाई, कांग्रेस ने लगाई लताड़, मरने लगे भारतीय की। वहीं सबसे बड़ी तेल कंपनी पर ईरान का हमला, आरामको ने रोका उत्पादन, मार्केट में त्राही त्राही की। साथ ही लखनऊ में जंजीर लेकर 1 लाख लोग सड़कों पर उतरे, संभालना हुआ मुश्किल की। और खबर के अंत में बात होगी, 84 सीटों पर TMC का बड़ा ऐलान, बीजेपी के नाम बदलने से गरमाई सियासत की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में राज्यसभा सीट पर खींचतान जारी, आदित्य ठाकरे बोले विधायक संख्या के हिसाब से हमें मिलनी चाहिए सीट। AI समिट में शर्टलेस प्रदर्शन, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मिली जमानत, दिल्ली कोर्ट बोली नारे भड़काऊ नहीं थे, लोगों को डराने का हमें सबूत नहीं मिला, ऐसे तो हम भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। भारत के प्रोजेक्ट से घबरा गया पाकिस्तान, नहीं सूझ रहा कोई रास्ता। TMC से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर को बदलना पड़ा पार्टी का नाम, जानिए क्या है वजह। बिहार में अखिलेश यादव का फार्मूला अपनाएंगे तेजस्वी यादव, जीत की गारंटी तय कर खुद जाएंगे दिल्ली, लालू का ग्रीन सिग्नल, जानिए RJD की बड़ी प्लानिंग। दीपक जलाने पर घमासान, CM स्टालिन बोले आस्था पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, PM मोदी ने बताया था असंवेदनशील। हिमाचल CM सुक्खू की केंद्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात, बोले RDG बंद करना गलत, पर्वतीय राज्यों की दूसरे स्टेट से तुलना ठीक नहीं। पवन सिंह का राज्यसभा जाना तय, करीबी गुंजन सिंह का दावा, हाल में नितिन नवीन से मिले थे पावर स्टार, कुशवाहा दिल्ली तलब बीजेपी नेताओं से मिलेंगे। शिमला के रामपुर में कांग्रेसी नेताओं ने बढ़ाई सक्रियता, चुनाव में टिकट के दावेदारों की लगी लाइन, विक्रमादित्य सिंह के सम्मान समारोह में शक्ति प्रदर्शन। भारत को यूरेनियम देगा कनाडा, PM मोदी और कार्निक की मुलाकात के बाद करार, डिफेंस और एनर्जी सेक्टर में सहयोग करेंगे दोनों देश। अजित पवार के बेटे ने वीडियो शेयर किया, इसमें प्लेन कंपनी मालिक मेन पायलट सीट पर सोते दिख रहा है, लिखा ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं हमको। अमेरिका और ईरान जंग से आज सोने में 7,000 की तेजी आई, 10 ग्राम की कीमत 1,66,000 के पार हुई, चांदी 20,000 रुपए बढ़कर 2,87,000 पर पहुंची। चंद्रशेखर आजाद बोले ट्रंप हमारे PM को भी धमका चुके, देश की बात आई तो मुंहतोड़ जवाब देंगे, मेरठ अग्निकांड के पीड़ितों से मिले। सऊदी की सबसे बड़ी तेल कंपनी ने उत्पादन रोका, ईरानी हमले से मचा कोहराम, भड़केगी महंगाई। RJD प्राइवेट कंपनी है, तेजस्वी के राज्यसभा जाने पर गिरिराज सिंह का तंज, लालू के युवराज लड़कर देख लें। अमेरिका ईरान जंग से सेंसेक्स 1048 अंक गिरा, 80,239 पर हुआ बंद, सोना 7,000 रुपए बढ़ा, पाकिस्तानी बाजार 10% टूटा। चलिए जानते हैं अब बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस पर कर दिया हमला, ईरान का बड़ा दावा। जी हां, बता दें कि ईरान के इस्लामिक IRGC ने दावा किया है कि उसने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस पर हमला कर दिया है। साथ ही इजरायली वायुसेना के कमांडर के मौजूदा स्थान को भी निशाना बनाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार IRGC के पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट ने यह जानकारी दी है कि यह हमला टारगेटेड था, जिसमें खैबर सोकन बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। रिपोर्ट में नेतन्याहू की स्थिति के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। फार्स न्यूज एजेंसी की ओर से जारी उनके बयान में कहा गया है कि ज़ायोनी शासक के अपराधी प्रधानमंत्री का कार्यालय और शासन की वायुसेना कमांडर का मुख्यालय निशाना बनाया गया। यह दावा ऐसे समय में आया है जब मध्य पूर्व में तनाव चरम पर पहुंच गया है। अमेरिका इसराइल के हमलों के जवाब में ईरान की ओर से लगातार जवाबी कार्रवाई हो रही है। इजरायली पक्ष ने इन हमलों की पुष्टि नहीं की है। अमेरिका बोला कुवैत ने हमारे 3 फाइटर जेट गिराए, एयर डिफेंस सिस्टम ने दुश्मन के विमान समझकर किया हमला। बता दें कि इसराइल और अमेरिका साथ ही ईरान जंग का आज तीसरा दिन है। अमेरिका ने बताया है कि कुवैत ने उसके 3 F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट्स को गिरा दिया है। अमेरिका सेना के मुताबिक कुवैत के एयर डिफेंस सिस्टम ने गलती से इन विमानों को दुश्मन समझकर निशाना बनाया। घटना में सभी अमेरिकी पायलट सुरक्षित हैं। दूसरी तरफ ईरान ने
किया है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के अनुसार बीती रात इस हमले में बेस को मामूली नुकसान पहुंचा, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। अब इसके जवाब में ब्रिटिश सेना कार्रवाई कर रही है। दरअसल ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने ईरानी मिसाइल साइट्स पर हमले के लिए अमेरिका को इस बेस का इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी। वहीं ईरान ने आज मिडिल ईस्ट के 4 देशों में 6 अमेरिकी बेस पर हमला किया है। कुवैत में अमेरिका के कई फाइटर जेट क्रैश हो गए हैं। जेट हवा में गोल गोल घूमने के थोड़ी देर बाद जमीन से टकरा गए। हालांकि इसमें कोई मरा नहीं है, ऐसी खबर सामने आई है। वहीं दूसरी ओर ईरान के टॉप नेशनल सिक्योरिटी अधिकारी अली लारिजानी ने आज कहा कि ईरान अमेरिका से कोई बातचीत नहीं करेगा। यह बयान उन खबरों के जवाब में आया है जिनमें कहा गया था कि ईरान ने अमेरिका से फिर से बातचीत शुरू करने की कोशिश की है। इजराइल ईरान जंग, ईरानी हमले में भारतीय मरा। ओमान की खाड़ी में तेल टैंकर पर हुआ था हमला। जी हां, इजराइल ईरान जंग के कारण बीते 2 दिनों में भारत में 760 प्लस इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। आज भी दिल्ली एयरपोर्ट पर 87 फ्लाइट कैंसिल रही। दिल्ली, मुंबई, कोच्चि, बेंगलुरु, चेन्नई, जयपुर, अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर हजारों यात्री फंसे हुए हैं। ओमान की खाड़ी में आज एक तेल टैंकर पर बम से लैस ड्रोन बोट से हमला किया गया, जिसमें एक भारतीय नाविक मर गया। मार्शल आइलैंड फ्लैग्ड टैंकर MKD VYOM को मस्कट तट के पास निशाना बनाया गया है। मिडिल ईस्ट के मौजूदा हालात को देखते हुए और अबू धाबी के BAPS हिंदू मंदिर को 9 मार्च तक विजिटर्स के लिए बंद किया गया है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इजराइल ईरान जंग के बीच दिल्ली में कनाडा के PM मार्क कार्नी से मुलाकात के बाद कहा, पश्चिमी एशिया में हालात चिंताजनक हैं। भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सभी देशों के साथ मिलकर काम करेगा। हम बातचीत से समस्या का समाधान निकालने के पक्ष में हैं और कोशिश जारी है। ओमान पर हमला हमारी मर्जी से नहीं हुआ, IRGC अब स्वतंत्र है। ईरान के विदेश मंत्री का बड़ा बयान। जी हां, बता दें कि ईरान के विदेश मंत्री ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जवाबी हमले को लीड कर रही एलिट फोर्स इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स क्राफ्ट्स अकेले काम कर रही है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि ओमान पर हमला हमारी पसंद नहीं थी। ईरानी क्रांति के बाद मई 1979 में रूहुल्लाह खुमैनी ने IRGC बनाया था। यह पारंपरिक ईरानी सेना से अलग है। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1979 में सरकार बदलने के बाद ईरान के रूलिंग मौलवियों ने एक नया संविधान पेश किया, जिसमें ईरान की सीमाओं की रक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक रेगुलर मिलिट्री और ईरान में इस्लामिक सिस्टम की रक्षा के लिए एक अलग रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का इंतजाम किया गया। आपको बता दें कि IRGC ईरान के सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करता है और यह पद अयातुल्लाह अली खामनेई के पास था। हालांकि अब खामनेई की अमेरिकी इजराइल हमले में मौत हो चुकी है। इसका मतलब है कि IRGC अब बिना हेड के है और अकेले काम कर रहा है। संजय राउत ने PM मोदी को घेरा। खामनेई के मरने पर केंद्र सरकार की चुप्पी पर उठाए सवाल। बता दें कि शिवसेना के सांसद संजय राउत ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक अहम अपील की। उन्होंने PM मोदी से ईरान और इस्राइल के बीच चल रहे संघर्ष में दखल देने और युद्ध को तुरंत रुकवाने को कहा। राउत ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई के मरने पर भारत सरकार की चुप्पी की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने खामनेई को भारत का सच्चा दोस्त बताया। पत्रकारों से बातचीत में राउत ने PM मोदी को घेरते हुए कहा, मोदी जी एक विश्व नेता और विश्व गुरु है। उन्हें ईरान इस्राइल की लड़ाई रुकवानी चाहिए। मोदी जी को अपने दोस्तों से कहना चाहिए कि वे इस बवाल को खत्म करें। राउत ने आगे कहा कि अयातुल्लाह अली खामनेई को पूरी दुनिया मानती थी। वे भारत के ऐसे दोस्त थे जिन्होंने हमेशा हमारे देश का साथ दिया। वे पंडित नेहरू के भी प्रशंसक थे। राउत ने सवाल उठाया कि क्या मोदी जी इस बात पर नाराज हैं? उन्होंने पूछा कि जब इतने बड़े नेता को मारा जाता है तो भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दुख क्यों नहीं जताते? क्या वे इस्राइल या राष्ट्रपति ट्रंप से डरते हैं? उत्तर प्रदेश में सियाओं का प्रदर्शन, खुद को जंजीरों से मार रहे एसटी हसन बोले, होश ना खोएं। जी हां, ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के मरने से नाराज सिया समुदाय उत्तर प्रदेश में सड़कों पर उतर चुका है। लखनऊ में रात करीब 1 लाख शिया समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया। छोटा इमामबाड़ा में बड़ा इमामबाड़ा तक कैंडल मार्च निकाला। हाथों में खामनेई का पोस्टर लेकर
हाथों में खामनेई का पोस्टर लेकर अमेरिका इजराइल मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। कई शहरों में अमेरिका का पुतला भी जलाया गया है। बिजनौर और अमरोहा में भी शिया समुदाय ने जुलूस निकाला। मुहर्रम की तरह युवाओं और बच्चों ने खुद को जंजीरों से जमकर पीटा है, मातम मनाया है। वहीं प्रयागराज में महिलाओं ने कैंडल मार्च निकाला। आपको बता दें कि वहीं इससे पहले रविवार सुबह खामनेई के मरने की खबर मिलते ही मातम और आक्रोश का दौर शुरू हो गया। लोगों का कहना था कि हमारे रहबर खामनेई की शहादत खाली नहीं जाएगी। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने 3 दिन के शोक की घोषणा की। बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने कहा, लोग अपने घरों पर काले झंडे लगाएं और काले कपड़े पहने। इजरायली राजदूत बोले, मोदी को पता नहीं था हमला होगा। पीएम का इजरायली दौरा खत्म होने के बाद ईरान पर अटैक को दी मंजूरी। जी हां, पीएम मोदी इजरायल दौरे पर 25 और 26 फरवरी को थे। इसके ठीक बाद 28 फरवरी को इजरायल ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर स्ट्राइक शुरू कर दी। सवाल अब उठ रहे हैं कि क्या इजरायली दौरे पर होते हुए पीएम मोदी को इसकी जानकारी दी गई थी? क्या हमले के बाद इजरायल ने भारत के विदेश मंत्रालय से इसके बारे में बात की है? कहीं पीएम मोदी के दौरे को इजरायल ने कवर की तरह तो इस्तेमाल नहीं किया? इस बात को लेकर इजरायली राजदूत ने बताया है, भारत हमारी स्थिति अच्छी तरह से जानता है। पीएम मोदी इजरायल में थे तब हमें पता था कि ऑपरेशन होने वाला है। इसकी मंजूरी 28 फरवरी की सुबह दी गई। तब तक पीएम मोदी दौरा करके भारत लौट चुके थे। इजरायल के विदेश मंत्री ने भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर को फोन करके बात भी की थी। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।